हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में एक्सरसाइज 8.3 के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि नए अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वासुदेव ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो ज्ञात कीजिए वह 6 महीने के अंत में और 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। वासुदेव इन्वेस्टेड ₹60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get first after 6 months and after 1 year? तो यहाँ पर जो उसका मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो है 60,000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 12% पर ईयर वार्षिक। चूँकि यहाँ पर ब्याज हाफ ईयरली लगना है तो इसको हम लिख सकते हैं 6% अर्धवार्षिक। और समय n बराबर 6 महीने पहले क्वेश्चन के लिए मीन्स 1 अर्धवार्षिकी। तो a इज इक्वल टू होता है P 1 + R/100 to the power n। P हमें पता है 60,000, 1 + R हमें पता है हाफ ईयरली के लिए 6 है /100 to the power 1। चूँकि एक अर्धवार्षिक ही है, 6 महीने हैं तो पावर 1 हो जाएगी। तो 60,000 मल्टीप्लाइज 100 1 जा 100 + 6 106 /100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी तो हमें मिलेंगे 600 गुणा 106। तो 2 0 तो आ ही जाएंगी, 6 छंग 36, 6 कम 6 63,600 रुपये उसको टोटल अमाउंट मिलेगा 6 महीने के बाद में। ये तो एक आंसर आ जाएगा। फिर इसी में बाकी सब वही है, केवल n यहाँ पर चूँकि 1 वर्ष कहा है, 1 वर्ष तो यानी कि ये हो जाएंगे 2 अर्धवर्ष, 2 छमाही। तो P इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 to the power n यहाँ पर लगेगा 60,000 इंटू 1 + 6/100 to the power 2। इस बार पावर 2 हो जाएंगी। तो A इज इक्वल टू हमें मिलेगा 60,000 मल्टीप्लाई 106/100 मल्टीप्लाई 106/100। तो 2 0 4 0 हो गई, सभी 0 हमारी कट जाएंगी। तो A हमें मिलेगा 6 × 106 × 106। तो 106 की गुणा 106 से करनी है, 6 छंग 36, 3 36 ही आ जाएंगे, 6 कम 6 0, 6 कम 6 12 हासिल हो जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 1 ही कम 1 11,236 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 छंग 36 हासिल हो जाते हैं 3, 6 × 18 और 3 21, 2 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल हो जाते हैं 1, 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 67,000। ये हमें मिले 67,416। इतना अमाउंट उसको 1 साल के बाद में वापस मिल जाएगा। ये हुआ सेकेंड आंसर।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो और यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो यहाँ पर मूल अमाउंट जो है, मूलधन जो है 80,000 रुपये है, ब्याज दर 10% वार्षिक है। यहाँ पर दो कंडीशन हैं, एक बार ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। आरिफ took a loan of rupees 80,000 from a bank if the rate of interest is 10% per annum. Find the difference in amounts he would pay after 1.5 years if the interest is compounded annually and if the interest is compounded half yearly. तो पहली कंडीशन जो होगी जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा एनुअली, तो एनुअली जब कंपाउंडेड होगा तो वहाँ पर समय जो होगा वो है 1.5 ईयर। तो यहाँ पर हम पहले तो 1 वर्ष के लिए कंपाउंडेड इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर बाकी के आधे वर्ष के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पर हम निकालेंगे। जो भी हमारा अमाउंट आएगा 1 वर्ष का कंपाउंडेड, उसके बाद में उस पर हम सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पर फाइंड करेंगे। तो A इज इक्वल टू, जब समय हमारे पास कितना है यहाँ पर 1 वर्ष, पहले 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N, 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 1, 0 से 1 0 कट जाएगी। तो ये होंगे 80,000 गुणा 10 कम 10 और 1 11, 11 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगी, 8,000 गुणा 11 88,000 रुपये। यानी कि 1 वर्ष के बाद में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 88,000 रुपये। लेकिन अभी हमें आधे वर्ष के लिए और साधारण ब्याज हमें लेना होगा, जबकि वहाँ पर मूलधन 88,000 रुपये हो जाएगा। शेष 6 माह का साधारण ब्याज, जबकि मूलधन यहाँ पर है 88,000। तो उस 88,000 के लिए और समय कितना हो जाएगा 6 माह, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 1 वर्ष में, तो 6/12 यानी कि 1/2 वर्ष। तो ब्याज वहाँ से निकल के आएगा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। तो P हमें पता है 88,000 है, गुणा R भी हमें पता है 10 और समय हमें पता है 1/2 बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब हमारे पास, और यहाँ पर 2 पंजे 10, ये कट गया। तो अब हमारे पास हुआ 880 गुणा 5, 0 5 8 40, 4 5 8 40, 4 44, 4,400 रुपये का ब्याज 6 महीने में उसको और मिल जाएगा। तो 1.5 वर्ष बाद प्राप्त कुल धन 88,000 रुपये, 1 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना था, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने के बाद बना था, प्लस 4,400 रुपये 6 महीने का और ब्याज। तो ये हो जाएंगे 400, 8 4 12, हासिल हो जाएंगे 1 8 और 1 9, 92,400 रुपये उसको कुल 1.5 साल के बाद में मिलेंगे। कब? जब ब्याज
वार्षिक कंपाउंडेड होता है, एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। और फिर सेकंड है ब्याज अर्धवार्षिक लगाया जाता है। अब वो वाली कंडीशन है, तो P तो हमारा वही है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 10% वार्षिक या 5% अर्धवार्षिक, और समय n चूँकि 1.5 ईयर था तो इसको हम डबल कर देंगे, 1.5 इंटू 2 मीन्स 3 हाफ ईयरली, 3 अर्ध वर्ष, 3 छमाहियाँ। तो A इज इक्वल टू होगा P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n 80,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर 3। तो इसको हम यहाँ काट सकते हैं, 5 कम 5 20 आ जाएंगे यहाँ पर, मीन्स 80,000 गुणा 20 कम 20 और 1 21/20 की पावर 3 है, तो यानी कि इसकी 3 बार गुणा होगी। 1 2 3 0 गए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हमारे पास बचे यहाँ पर 10। तो A इज इक्वल टू आया 10 मल्टीप्लाई 21 बाई 21 मल्टीप्लाई 21। तो 21 की 21 से जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेंगे 21 इंटू 21 1 1 जा 1 4 4 4 41, और फिर इसकी दोबारा से 21 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 4 और 2 6 4 8 12 हासिल जाते हैं 1 4 दूनी 8 और 1 9 9,261, 10 गुणा 9,261, तो 10 से गुणा होने के बाद में ये हो जाएंगे 92,610 रुपये। तो अगर हम ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो 1.5 वर्ष के बाद में उसको 92,610 रुपये मिलेंगे। तो अंतर क्या हुआ, दोनों स्थितियों में प्राप्त धनराशियों का अंतर। ज़्यादा कब मिले, जब हमने ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया, तो 92,610 माइनस 92,400, तो 210 रुपये उसको अधिक मिले जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया गया। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए और तीसरे वर्ष का ब्याज उसको ज्ञात कीजिए। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% per annum compounded annually. Find first the amount credited against her name at the end of second year, and second the interest for the third year. तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% एनुअल वार्षिक। समय है n 2 वर्ष। पहले क्वेश्चन के लिए इसका फर्स्ट पार्ट 2 वर्ष का समय है, तो A हमें यहाँ पर निकालना है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। 8,000 इंटू 1 प्लस 5 बाई 100 टू द पावर
2, 5 1 जा 5, 20 हो जाएगा ये। मीन्स 8000 मल्टीप्लाई 21 बाई 20 मल्टीप्लाई 21 बाई 20, जो जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 20 आ गया यहाँ पर। तो 20 गुणा 21 गुणा 21, 441 की गुणा हमें 20 से करनी है, तो जीरो तो आ ही जाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 8,820 रुपये उसको 2 साल के बाद उसके खाते में जमा हो जाएंगे। अब तीसरे वर्ष का ब्याज हमें यहाँ पर बताना है, तो वो हम यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे, जिसके लिए मूलधन होगा ये 8,820 रुपये, और वही है 5% वार्षिक, और समय यहाँ पर t है 1 वर्ष। तो I बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो 8,820 गुणा 5 गुणा 1 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 5 दूनी 10। तो आई हमें मिला 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 441 रुपये का ब्याज उसको तीसरे साल प्राप्त होगा। तीसरे वर्ष का ब्याज उसका ये आया। ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट सेकंड पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट का आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 8, रुपये 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हैं। एक बार ब्याज हमें अर्धवार्षिक लगाना है और एक बार ब्याज हमें वार्षिक लगाना है। तो पहले वाली कंडीशन यहाँ पर, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित, तो यहाँ पर P की वैल्यू है 10,000 रुपये, मूलधन 10,000 रुपये है, ब्याज दर 10% वार्षिक या 5% छमाही अर्धवार्षिक, और समय n बराबर, चूँकि 1.5 वर्ष का कहा है और ब्याज अर्धवार्षिक लगाते हैं, तो ये हो जाएंगे 3 अर्धवर्ष। अमाउंट बराबर P1 + R / 100 to the power n। $10,000 इंटू 1 + 5/100 to the power 3। तो A बराबर होंगे 10,000 गुणा 20 कम 20 और 1, 21/20 की घात 3। तो 10,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 1 2 3 जीरो जाएंगे, 1 2 3, 2 पंजे 10। तो A बराबर हुआ 5 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 भाग 4। तो 21 गुणा 21 गुणा 21 हमें मिले थे 9,261, और उसकी गुणा हमें 5 से करनी है। तो 9,261 की गुणा 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 6 30, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 9 45 और 1 46, 46,305। फिर इसको 4 से भाग देंगे, तो ये हमें मिलेंगे 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 2 3 उतार लेंगे, 23 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 3 जीरो, 4 सते 28, 2 बचेंगे, 5 4 6 24, 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2 जीरो, 4 पंजे 20, 11,576 रुपये का कुल अमाउंट होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता है 1.5 वर्ष का।
तो इंटरेस्ट क्या हुआ यहाँ पर 11,576 रुपये 25 पैसे में से जो हमारा मूलधन था उसको हम घटा देंगे, तो ये हमें मिला 1,576 रुपये 25 पैसे। ये ब्याज हुआ और ये कुल धनराशि यहाँ पर मिली। अब इसी में ब्याज वार्षिक संयोजित है, तो 1 वर्ष का पहले निकालेंगे, फिर बाकी के 6 वर्ष का ब्याज और निकालेंगे। तो P यहाँ पर वही 10,000 है और R 10% वार्षिक है और N यहाँ पर पहले 1 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकालेंगे। तो A बराबर P 1 + R/100 टू द पावर N। P 10,000 थे इंटू 1 + 10/100 टू द पावर N यानी कि 1। तो 10,000 इंटू ये कट जाएंगे, 10 × 10 और 1 11, 11/10, 1 0 कट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 11,000 रुपये। 1 वर्ष के पश्चात कुल जो रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 11,000 रुपये। लेकिन अभी 6 महीने और बचे हैं, तो 6 महीने का हम साधारण ब्याज यहाँ पर निकालेंगे, जबकि मूलधन हो जाएगा 11,000 रुपये। शेष 6 माह का साधारण ब्याज। तो I बराबर होगा P × R × T/100। P हो गए 11,000, R हो गए 10, T चूँकि 6 महीने का है उसको हम वर्ष में बदलेंगे, तो 1/2/100। तो 2 0 कट जाएंगे, ये बचे हमें I बराबर 110 गुणा 2 पंजे 10 5, तो 11 पंजे 55, 550 रुपये का ब्याज और मिला। तो कुल 1.5 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि 11,000 + 550 का ब्याज, तो ये हो गए 11,550 रुपये उस कंडीशन में मिलेंगे। और कुल ब्याज कितना हो गया 11,550 माइनस 10,000 यानी कि 1,550 रुपये कुल ब्याज मिलेगा उस कंडीशन में। ज़्यादा कम मिला हमें जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक है? तो हाँ, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज अधिक है और वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कम है। ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 8.3 के ही बाकी के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। उनको अच्छे से समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।